बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से दिल दहला देने वाली एक वारदात वहां पर हुई है। लखनऊ के चौक इलाके में अशरफाबाद में रहने वाले कपड़ा व्यापारी ने पत्नी और बेटी के साथ में खुदकुशी कर ली। तीनों ने जहर खा लिया था। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कपड़ा कारोबारी शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता और उनकी बेटी के रूप में हुई है। मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बैंक लोन नहीं भर पाने और पैसा खत्म होने का इसमें जिक्र किया गया है। तो पैसों की तंगी के चलते, बैंक का कर्ज न चुका पाने के चलते खुदकुशी की गई, ऐसा सुसाइड नोट में लिखा गया है। सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी अशरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई है। क्या? और हमारे संवाददाता संतोष शर्मा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौक के अशरफाबाद इलाके में रहने वाले रस्तोगी परिवार ने जहर खाकर जान दे दी। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं और ये मेरे पीछे आप घर देख रहे हैं। ये परिवार, ये अशरफाबाद इलाके में रहने वाला परिवार है और ये इनका पुश्तैनी घर है। इस घर में परिवार रहता था। इनके दो भाई अपने अलग परिवार लेकर के रहते थे और सुबह के समय पर बताया जा रहा है कि पूरे परिवार ने, घर के मुखिया, उसकी पत्नी और 16 साल की बेटी, तीनों ने जहर खाकर जान दे दी। क्या कुछ हुआ, क्या रहा, हमारे साथ बात करने के लिए आप यहाँ पे पड़ोसी हैं। जी हाँ जी। क्या देखा आपने, क्या रहा? सुबह फोन आया था इनके भाई का कि खोल नहीं रहे दरवाजा, क्या बात है, अपने हाथ से आवाज दीजिए। तो हमने ऊपर से आवाज दी। उसके बाद में उन्होंने चाबी मंगवाई अपने घर से, दूसरी चाबी जो शोभित एक दिन पहले दे आए थे अपने भाई को, वो घर से चाबी मंगवाई। जब खोला गया तो देखा गया कि तीनों की हालत खराब है और शोभित थोड़े से अचेतावस्था में थे, हल्का से चैतन्यता थी, तो अस्पताल डेथ हो गई। और लड़की में भी हल्की सी चैतन्यता थी। उसी ने फोन करके बताया था कि हम ताऊ जी आ जाओ और मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है। कभी बातचीत से लगा कि इतना परेशान है ये? कभी नहीं। अभी कल परसों में 2 दिन पहले भी बात हुई थी, बड़े हंस के बात करता था। कभी बैंक लोन वाले भी यहाँ पे रिकवरी? हाँ आए, 1.5-2 महीने से लगातार आ रहे थे बैंक लोन वाले। हाँ। तो क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा कहा सुनी बेइज्जत कर? ऐसा तो हमने नहीं सुना, लेकिन एक दिन के लिए सुन रहे हैं कि एक दिन हॉट टॉक काफी ज्यादा हो गई थी बैंक वालों से। कभी बताया कितने का बैंक लोन था? नहीं बताया, कभी नहीं। हमने एक दिन पूछा भी थे क्या बात है, ये कौन थे, तो कहना अरे कोई नहीं, ऐसे ही थे। कभी बताया नहीं कि कितने का लोन है, क्या हुआ? इन मामलों में बड़ा अंतर्मुखी था वो। अंतर्मुखी था? हाँ हाँ, बताया नहीं। पारिवारिक स्थिति कैसी है? पारिवारिक स्थिति, भाई तो उनकी दोनों की बहुत अच्छी दुकानें चलती हैं। इसकी भी चलती है थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं चलती थी। वो नखास मार्केट में थे, मेन बाजार में। ये राजाजीपुरम में इनकी दुकान है, तो उतनी अच्छी नहीं, तभी अंडर गारमेंट्स रखने शुरू किए थे। ये शोभित रस्तोगी का परिवार है जिसने बैंक लोन लिया। बैंक रिकवरी करने वाले लोग आए और मोहल्ले में आकर कुछ ऐसा कहा कि दोनों के बीच में हॉट टॉक हुआ। लोगों का कहना है कि बैंक रिकवरी करने वाले लोगों की जो बदसलूकी थी, बदजुबानी थी, और जब शोभित रस्तोगी को लगा कि एक तरफ समाज में इज्जत जा रही है और दूसरी तरफ उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे हैं, तो ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर ये बैंक लोन कितने का था और कौन यहाँ रिकवरी करने आया था जिससे बदसलूकी की थी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, राज तक।